A very warm welcome to all of you. I am नीरू. I hope कि आप सब लोग अलाइनमेंट में होंगे इस महापरिवर्तन की एनर्जी के. इसके बारे में एट रेगुलर इंटरवल्स मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ, कनेक्ट करती हूँ. लेटली मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है मेरी अपनी पर्सनल साधना में निकलता है और वहाँ से जो भी मुझे सीखने को मिल रहा है या जो भी मैं महसूस कर पा रही हूँ वो बहुत ही क्लैरिटी के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. स्पेशली वो लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बिकॉज दैट्स माई सोल फैमिली. So I have that responsibility to share with you in deepest of my honesty whatever I am understanding. तो ये जो एनर्जी है या इस टाइम जो हम एक और पोर्टल की बात कर रहे हैं, 88 पोर्टल या लाइन्स गेट पोर्टल, इस एनर्जी के लिए मुझे क्या शेयर करना है आपके साथ वो आप बहुत एविडेंटली नाउ अब आप चीज़ों को देख पाएंगे फिजिकल रियलिटी में कि किस तरह से जो छोटी छोटी चीज़ें थी जो अभी तक चिंगारी जैसे उभर रही थी वो एक पूरी प्रज्वल जो है अग्नि के रूप में परिवर्तन होने वाली है. ये जो एनर्जी है 88 पोर्टल अगर बोला जाए तो इसकी एनर्जी क्या है? Energy of courage, energy of truth, energy of power, energy of strength and unlimited opportunities. लेकिन इस एनर्जी में हम कब टैप इन कर सकते हैं? आप इस एनर्जी में तभी टैप इन कर सकते हैं जब आप अपनी आत्मा की शक्ति में खड़े हुए हैं, क्योंकि हमने पिछले कई सौ सालों में इस आत्मा की शक्ति को खर्च कर दिया है या खत्म कर दिया है. और ये कैसे होता है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइम इस चीज़ को जानना कि आप किस तरह से अपनी एनर्जी को एक सही दिशा में मोड़ें. और वही है एनर्जी ऑफ अलाइनमेंट. जब भी आप ओवर थिंक करते हैं, ओवर इमोशनल होते हैं चीजों के लिए, तो आप ध्यान से अगर नोटिस करेंगे तो ओवर थिंकिंग के टाइम या बीइंग इमोशनल एट दैट टाइम आप या तो पास्ट में होंगे या तो फ्यूचर में होंगे. पास्ट, किसने मेरे साथ क्या किया, मैं कहाँ पर किस तरह से हर्ट हुई, क्या ट्रॉमास थे, क्या क्या हुआ मेरे साथ, किसको आप माफ़ नहीं कर सकते, क्या चीज़ें आप भूल नहीं सकते, आपसे जो गलतियाँ हुई हैं उनकी जो एनर्जी है ऑफ बीइंग गिल्टी उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं, या फिर फ्यूचर में क्या होगा. और अब जब हम महापरिवर्तन की बात कर रहे हैं तो आगे और भी फियर क्रिएट हो जाता है अगर आप उसी एनर्जी में हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये जो आपकी ओवर थिंकिंग है, ये जो आपकी एनर्जी है, ये संस्कारों के रूप में आपके अंदर आपके चित्त में जो है वो स्टोर हो जाती है. आपका जो मनोमय कोश है वहाँ पर वो सारी एनर्जी जो है उसको ब्लॉक कर देती है. और जब ये एनर्जी ब्लॉक्ड स्टेट में या कॉन्स्टेंटली आप उसी एनर्जी में रहते हैं तो क्या होता है कि जो आपके जिनसे एक ह्यूमन बॉडी हम कैसे बने हैं 5 तत्वों से, तो वो तत्व जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं, वो भी इम्बैलेंस होने लगते हैं. जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ
अगर मैं एक बिग यूनिवर्स के एक सुप्रीम यूनिवर्सल फोर्स की बात करूं, या सुप्रीम डिवाइन फादर या डिवाइन गॉड, जो भी आप उसको, एक सुप्रीम जहां से हम सब का निर्माण हुआ है, राइट? कोई तो एक सोर्स है ना, आप उसको जो भी नाम दें, वो जो अल्टीमेट सोर्स है, जब वहां से डिवीजन हुआ तो सब उसी एनर्जी में थे, और वहां पर तब तक जो परम तत्व था, वो ये जो हम जिन तत्वों की आज हम 5 एलिमेंट्स की बात करते हैं, आकाश तत्व, वायु तत्व, वाटर एलिमेंट, अग्नि या पृथ्वी, ये नहीं थे, सब परम तत्व के थे, सोर्स एनर्जी के थे। तो वो भी उतने ही पावरफुल एनर्जी में थे जितनी हमारी सोर्स। लेकिन धीरे धीरे जब ये आगे से आगे जो है वो डिवीजन होता गया, और एक मनुष्य का निर्माण, जिस स्थिति में हम हैं, जिस बॉडी में हम हैं इस टाइम, उसका निर्माण हुआ, तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो एंटर होते गए, हमारी ग्रॉस बॉडी बनती गई। इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो में बाद में कभी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, लेकिन अभी इस वीडियो में क्या इम्पॉर्टेंट है हमें वो जानना है, क्योंकि जब भी हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो इम्बैलेंस होते हैं तो हमारी एनर्जी जो है वो लीक होती है, हमारी आत्मा की शक्ति क्षीण होती है। क्योंकि जब आप ओवरथिंक करते हैं, आप चीज़ों को जो है वो उसमें क्या हो रहा है, व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ योर थॉट प्रोसेस, जो भी आपके इमोशंस हैं या आपके थॉट्स हैं वो क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, राइट? एक एनर्जी है, और एनर्जी क्या है, एक वायु तत्व। तो इससे वायु तत्व जो है वो प्रदूषित होता है। आजकल आपने बहुत बार ये सुना होगा इस चीज़ों को कि हमारा वातावरण जो है वो प्रदूषित है। यस, फिजिकल रियलिटी में जो भी हमने किया है, जो भी हमने मदर नेचर को, अपनी प्रकृति को जो है वो उसके साथ छेड़छाड़ की है, उसको नुकसान पहुंचाया है, डिफॉरेस्टेशन किया है, जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उनको जो है वो दूषित किया है फिजिकल लेवल पर, दैट इज़ ऑल्सो देयर। बट उससे भी जो गलत काम हमने किया है वो है अपने वायुमंडल को, अपने वायु एलिमेंट को जो है, एयर एलिमेंट को दूषित करना। और वो किया है हमने अपने विचारों के द्वारा, अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा। क्योंकि जब हम फियर से ऑपरेट करते हैं, जब हम जेलिसी से ऑपरेट करते हैं, जब हम एंगर से ऑपरेट करते हैं, जब भी हम लोअर कॉन्शियसनेस वाले अपने इमोशंस में होते हैं, तो वी कॉन्स्टेंटली जनरेट दैट एनर्जी, जो एक हमारे इस आकाश तत्व को, और आकाश तत्व में क्या हो गया, हमारा वायु तत्व, एंड हम जो अग्नि तत्व है उसको भी कॉन्स्टेंटली हम हैम्पर कर रहे हैं, हम उसको जो है वो खराब कर रहे हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल एक एग्जाम्पल है जो हम सब फील करते हैं। जब भी कलेक्टिव एनर्जी में कुछ भी होता है, सपोज अभी कोविड होके चुका है, तो उस टाइम हमने देखा कि किस तरह से हम पर्सनल लेवल पर इफेक्टेड थे या नहीं थे, लेकिन क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में इतना फियर था, इतनी एगनी थी, इतना जो है वो स्ट्रेस था, दैट वी ऑल फेल्ट दैट, एंड दैट इज द रियलिटी ऑन मदर अर्थ राइट नाउ। पर्सनल हमारी जो स्पेस है वो कैसी भी क्यों ना हो, अगर हम वहाँ पर स्टिल हैं तो भी हम इफ़ेक्टेड हैं, बिकॉज़ हमारे चारों तरफ का वातावरण जो है वो बहुत दूषित है। इसको कैसे रोका जाए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जिस पोर्टल की आप बात कर रहे हैं, सिर्फ एक सुपरफिशियल लेवल से इसको अप्रोच करने से कुछ नहीं होने वाला। हमें क्या करना है, हमें वो सीखना पड़ेगा। हमें अपने एलिमेंट्स को, अपनी आत्मा की शक्ति को किस तरह से
एकत्रित करना है और उसमें रहना है, ये हमें सीखना पड़ेगा। और इसको सीखने के लिए सबसे पहली स्टेज यही है कि आपको हर वक्त एक अवेयरनेस के साथ जीना है। इस अवेयरनेस के साथ कि आप क्या अनुभव कर रहे हैं, आपकी इमोशनल स्टेट क्या है, आपकी मेंटल स्टेट क्या है। क्योंकि जो भी आपके ये मेंटल स्टेट है या जो भी इमोशनल स्टेट की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, या हम इनको जिनको हम संस्कार कह रहे हैं, वो आपकी हैबिट्स हैं, वो आपकी सोचने समझने का तरीका है, वो आपकी जो है लाइफ स्टाइल है एक तरह से। और ये जो संस्कार हैं ये अच्छे और बुरे दोनों ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी तक हमने जो है वो सिर्फ बुरे ही संस्कार अपने अंदर डाले हैं या सिर्फ वही सेव हो रखे हैं हमारे चित्त में, बल्कि जो अच्छे संस्कार भी हैं, राइट। जो भी आपके एक्शंस और रिएक्शंस होते हैं उनसे एक एनर्जी क्रिएट होती है। और जब आप अपनी इस एक जो डिवाइन एनर्जी है, जो आत्मा की एनर्जी है, उसके अनुसार चलते हैं तो आपके अंदर लव की एनर्जी क्रिएट होती है, आपके अंदर पीस क्रिएट होती है, आपके अंदर हार्मनी क्रिएट होती है, आपके अंदर जो है वो जॉय क्रिएट होता है। एंड दिस जॉय एंड हैप्पीनेस इज नॉट comes from depending on materialistic things or materialistic goals, but it is in your inner state of being। कि बाहर कुछ भी है लेकिन आप विचलित नहीं हो रहे हैं। बाहर से आपको क्या मिल रहा है, इससे आप अपने लिए क्या फील कर रहे हैं, अपने लिए लव, पीस, रिस्पेक्ट जो आप अपने लिए फील कर रहे हैं, इसका जो सोर्स है वो आपके अंदर है। और इसी सोर्स से आपको कनेक्ट करना है। क्योंकि अभी तक हम जो गलतियां कर रहे थे वो यही थी कि हम इन चीज़ों को बाहर ढूंढ रहे थे, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी प्रोजेक्ट के रूप में, कभी पैसे के रूप में, कभी किसी सामान के रूप में। लेकिन नहीं, अब आपको ये सीखना पड़ेगा कि इसकी सोर्स जो है वो आपके अंदर ही है। तो जब भी एक फियर की एनर्जी क्रिएट होती है, यू हैव टू रिजेक्ट दैट एनर्जी कि ये मेरी एनर्जी नहीं है। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखा हुआ एक ऐसा प्रोग्राम है जो मेरे अंदर सेव हो गया है। जब भी आपको किसी से जेलसी होती है, आपको ये ध्यान देना है कि ये एनर्जी मेरी नहीं है, ये मेरी रियलिटी नहीं है। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने अपने अंदर सेव कर लिया है। चाहे वो एंग्जाइटी हो, एंग्शियसनेस हो, या कोई भी इस तरह के लोअर एनर्जेटिक संस्कार हों, वो संस्कार जो हैं वो हमारे परम तत्व के नहीं बने हुए हैं, वो हमारी रियलिटी नहीं है। परम तत्व के संस्कार क्या हैं? लव, पीस, हार्मनी, जॉय, हैप्पीनेस, अबंडेंस एंड योर ultimate trust in your own power, in your own origin। और आपका ओरिजिन क्या है? गॉड, डिवाइन सोर्स। तो इससे क्या होगा? जैसे जैसे आप इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करेंगे, राइट। अगर आपको कोई कुछ भी चीज देने की कोशिश करे और आप उसको रिजेक्ट करते रहते हैं तो क्या होगा कि वो आपकी लाइफ से चली जाएगी। तो इसी तरह जब भी ये विचार आपके दिल में आए, आप अपने आप को घिरा हुआ पाएं, तो उसमें टैप इन होने के बजाय, उस केज में फंसने की बजाय, उसको अपनी रियलिटी मानने की बजाय इंस्टेंटली आपको उसको रिजेक्ट करना है। इसके लिए आप अपने प्राणायाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो इमोशनल स्टेट है वो इस टाइम बहुत इम्बैलेंस्ड है। जब आपने नोटिस किया होगा कि सपोज इफ यू आर एंग्री, हाउ द एनर्जी इज रनिंग इन योर बॉडी, इफ यू आर इन फियर, हाउ योर गट इज ग्राउलिंग, if you are in any kind of a lower vibration, how you feel. So at that time आपको अपनी दिव्यता के साथ उसको सिर्फ देखना है,
दिव्यता के साथ मैं का मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि ओके ये मेरे अंदर हो रहा है लेकिन ये मैं नहीं हूँ। तो जैसे ही आप उसको ये बोलते हैं ये मैं नहीं हूँ, वो एनर्जी सेटल होना शुरू हो जाती है और थोड़े टाइम के बाद उसकी जो पकड़ है वो कम हो जाती है। जितनी बार आप इस प्रैक्टिस को करेंगे उतनी बार उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी एंड ग्रेजुअली दैट विल ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ। तो ये जो पोर्टल्स की हमने फिर से बात की, राइट, जो भी हमने 8 पोर्टल की बात करी, और या जो भी मैंने थोड़े टाइम पहले आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था कि एक जिस तरह से अभी जो 4 स्टेजेस हैं हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की, तो अभी ये जो पोर्टल्स की एनर्जी है ये इसी तरह से हमको हेल्प कर रही है कि ये जो हमारी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है इसको ट्रांसफॉर्म होने में अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपको सिर्फ अवेयरनेस के साथ उसको देखना है एंड इट विल गो अवे वेरी वेरी क्विकली। और यही एनर्जी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ बोला कि कलेक्टिव एनर्जी कैसी थी हमारी, फियरफुल, जो आज भी है। कलेक्टिव एनर्जी में क्या है? फियर है, एंगर है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, हेल्पलेसनेस है, पावरलेसनेस है। लेकिन जब हम इस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उस कलेक्टिव एनर्जी को भी हम चेंज करेंगे। उस कलेक्टिव एनर्जी में जॉय होगा, उस कलेक्टिव एनर्जी में लव होगा, पीस होगा, हार्मनी होगी, एंड दैट इज वी आर स्टैंडिंग इन आवर ओन पावर। एविडेंटली अभी आपने एक बहुत ही जो लेटेस्ट एग्जाम्पल है इस चीज़ का, हमारी जो नेबर कंट्री है बांग्लादेश, वहाँ पर क्या हो रहा है। बिकॉज every human being, every soul is coming to their own power and they are rejecting the suppression. कुछ एक लोगों ने इस कलेक्टिव एनर्जी को बढ़ाया है। लोग औरों के ऊपर अपनी पावर का, चाहे वो, क्योंकि हम एक निम्न स्तर की हमने सोसाइटी जो है वो क्रिएट करी जहाँ पर पैसे को पावरफुल माना गया, जहाँ पर एक कुर्सी को या एक पोजीशन को पावरफुल माना गया। तो क्यों वो कुछ लोग जो उस कुर्सी के ऊपर बैठे थे या जिनके पास वो पैसे की पावर थी, बाकी सब सोल्स को जो है वो सप्रेस करने में सक्षम रहे, क्योंकि हमने अपनी पावर को खो दिया था। हम ये भूल गए थे कि हम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। हम एक ही जगह से आई हुई, एक ही माता पिता की संतानें हैं। हमने वो पावर, हमने उस कुर्सी को अपने से ऊपर माना, हमने उस पैसे को अपने से ऊपर माना। और यही स्थिति हमारी कंट्री में भी है। हमें अपने आप को तैयार करना है अपनी, आई एम नॉट सेइंग तैयार करना है किसी से लड़ाई करने के लिए, नहीं। हमें अपने आप को तैयार करना है अपनी सोल आइडेंटिटी में आने के लिए। हमें विचलित नहीं होना है, हमें किसी के चंगुल में नहीं फंसना है, हमें किसी की पावर का शिकार नहीं होना है, हमें किसी की पोजीशन का शिकार नहीं होना है। और जो हुआ वो हमारे सामने है कि जब लोग अपनी पावर में एकत्रित हुए तो जो सबसे पावरफुल ओहदे पे जिसको बिठाया गया था उसको भागना पड़ा। दिस इज द पावर ऑफ आवर डिवाइन, दिस इज आवर डिवाइन पावर। यहां एक बहुत फाइन लाइन है अवेयरनेस में आने में, और कई बार जो है वहाँ पर भी जो सब कुछ हो रहा है, जिस जगह की मैंने आप लोगों के साथ एग्जाम्पल दिया, वो जो है एक सही तरीका नहीं है। लेकिन सही तरीका हमें पहले अपने अंदर क्रिएट करना है। वो क्या है? वो यही है कि अपनी आत्मशक्ति को जगाना है, अपने आत्मबल को जगाना है, और ये है रियल पावर। और इसी तरह जब हम कलेक्टिव एनर्जी को चेंज करेंगे, क्योंकि जब हम
हर कोई इस चेन के साथ कनेक्ट होगा, हर कोई इस अलाइनमेंट में आएगा, तो इस मदर अर्थ की, इस प्लैनेट की जो एनर्जी है वो चेंज होगी. And that's what this portal is teaching you, to be courageous, to be in your strength, to be powerful, to be in truth, and this all power are residing inside you. It's not outside. Your God is within you, with your own self. जब आप अपनी आत्मा की शक्ति में खड़े होते हैं, अपने आत्मबल के साथ होते हैं, तो दूसरों की एनर्जी आपको इफेक्ट नहीं करती. आपकी ऑरिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाती है. जब आप बैलेंस में होते हैं, आप अपने परम तत्व में होते हैं. जब आप अपनी आत्मा की पावर में होते हैं, तो आप अपनी परमात्मा की पावर में होते हैं. और यही तरीका है सही जीने का, जो हमको सीखना है, और हम सबको सीखना ही पड़ेगा. देयर इज नो अल्टरनेटिव नाउ. विद दैट आई एंड माई वीडियो हियर विद द होप कि आप सब इस चीज को समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो इसकी सीरियसनेस है, उसके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं. I'll see you in my next video. Bye for now.